गणेश भगवान की कथा। एक गांव में दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत ही धन था और देवरानी बहुत गरीब। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चे ने ये देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वे घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका संकट चौथ व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो संकट चौथ व्रत है और तो तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत ज़्यादा खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने से आकर बोले, पूछूं कहाँ। वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, मेरा सिर पड़ा है, पूछ लो। गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम करने नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में तो अब बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पूछूं कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में कहा, मेरा सिर पड़ा है, पूछ लो। गणेश जी पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा है और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप ये सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान गणेश जी अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। बोलो गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय।